माता दी, हर हर महादेव। सवारी वाले बच्चियाँ बहुत गलतियाँ कर रही हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया और मैं हर काउंसलिंग सेशन में समझाती रहती हूँ। मैं लाइव आती हूँ तो भी मैं ये चीज़ समझाती रहती हूँ, ये गलती मत करो। तुम्हारे मम्मी पापा कहीं पे भी ले जा रहे हैं तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हारे पर भूत प्रेत बता रहे हैं, तुम्हारे पर तंत्र टोने टोटके बता रहे हैं, बोलने दो। लेकिन ये नियम होता है कि आप अगर एक से ज़्यादा गुरु बना रहे हो और आपके ऊपर सच में देवी देवता है, सच में आपके ऊपर देवी देवताओं की सवारी है, तो आप एक से ज़्यादा भक्तों के चक्कर में पड़ोगे, वहाँ से तुम्हारी सवारी हट जाती है और बुरे में चलने लगती है। आप लोगों को ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। सवारी वाला व्यक्ति, मैं यहाँ पे सवारी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सवारी वाले व्यक्ति की बात कर रही हूँ, जिसके ऊपर देवी देवता सच में चलते हैं, जिनके ऊपर सच में बहुत शक्तियाँ हैं, कृपा है। मंत्र जाप करने वाले ये उनके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, एक साधारण मनुष्य के लिए भी ये नियम है कि ज़्यादा मत भटको पूजा पाठ के नाम पे। ज़्यादा अत अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा अत कर करके तुम लोग गलत तांत्रिकों को इतने ज़्यादा पैसे दे देते हो, इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है गलत करने का। मत करो। दूसरी चीज़, सवारी वाला व्यक्ति कभी भी अपने कपड़े, यहाँ तक कि खाने के बर्तन भी अलग रखता है। सारी चीज़ें उसको अलग रखनी पड़ती हैं। वो खाने के बर्तन अपने हाथों से धोएगा, उसके खाने के बर्तन कोई नहीं धो सकता। खाने के बर्तन उसका अगर शिष्य होगा इन फ्यूचर, वो ही वॉश आउट कर सकता है, वो भी आज्ञा देगा तब। खाने के बर्तन आपके अलग होंगे, आपके परिवार वालों के अलग होंगे। ऐसा अगर नहीं करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर में ना तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। आप वो बीमारी की दवाई खाते रहोगे, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। तीसरी चीज़, अपने नाखून, अपने बाल, अपने अंडरगारमेंट्स, अपनी पसीना, अपना जो भी हम बॉडी का आपका होता है सवारी वाले व्यक्ति का, ये भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने धुले हुए कपड़े किसी को दे दो, पहने हुए कपड़े किसी को धोने को दे दो, ये भी आपको खुद ही काम करना है। आप किसी का काम करो या मत करो, लेकिन जहाँ आप उठते हो, बैठते हो, सोते हो, आप जो भी सामान यूज़ करते हो, आपको खुद का यूज़ करना है। आप किसी और का यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको आपका मेकअप का सामान, आपका पर्सनल हाइजीन का सामान, आपके यहाँ तक कि बेडशीट, आपके पिलोज़, मैं ये सवारी वाले व्यक्ति की बात कर रही हूँ। शायद आप लोगों को सुन के ऐतराज़ हो जाएगा, शायद जो साधारण लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं इतना बहुत ज़्यादा हो गया। भाई ऐसा ही होता है। सवारी वाला व्यक्ति के नहाने की जगह भी अलग होती है। पहले के ज़माने में अगर आप देखने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुएँ के पास लोग पानी निकालने जाया करते थे, मालूम है ना, और वॉशरूम में जाके नहाया करते थे। अभी लेकिन जब पूरे गांव में किसी एक व्यक्ति के ऊपर सवारी आती थी, गांव के देवी देवता आते थे, तो सबको मालूम पड़ जाता था और सब लोग उनके रहने की, खाने की एक व्यवस्था कर देते थे। एक घर उनको अलग से कुटिया की तरह बना के दे देते थे। तो जब भी देवता उनके शरीर पे आने वाले होते थे 30 त्योहारों में, तो वो 11 दिन 22 दिन से पहले ही उस कुटिया में जाके रहने लग जाता। अपने लिए पानी, भोजन, खाना पीना, कपड़े वपड़े खुद करने लगता था। ये तुम लोगों को हवाई बातें लग रही होंगी, क्योंकि आज के समय पे ये बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी बातें हो गई हैं। हर पॉडकास्ट में, हर वीडियोस में लोग बातें कर रहे हैं शक्तियों की। शक्तियाँ हलवा नहीं हैं, देवी देवता हलवा नहीं हैं, ठीक है। तो जिनके ऊपर सच में सवारी है, वो अपने हाथ से बनाकर खाएं, अपने सर पे टच ना करने दें किसी को, अपने हाथ से तिलक लगाएं, अपने गुरु के अलावा कहीं माथा ना झुकाएं। गुरु तत्व के लिए हमेशा झुकाव रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 गुरु बना के घूमो। एक ही गुरु बनाओ और जिगर से बनाओ, कलेजे से बनाओ। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे साथ वो कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। 3 साल गुरु परीक्षा लेता है। 3 साल तक गुरु अपने पीछे नहीं आने देता। 3 साल वो आपको दूर रखता है अपने से, दुख देता है, तकलीफ़ देता है। चौथे 5वें साल आपको धीरे धीरे फिर आपको मंत्र जाप करना सिखाता है। फिर 7वीं साल लगती है ना, तब आप डेवलप होने लगते हो, तब आपकी ना प्रोग्रेस होने लगती है। क्यों कोई गुरु अपनी विद्या देगा? हाँ, इसीलिए जिसके अंदर देवी देवता होते हैं ना, उनके अंदर लालच ख़त्म हो जाता है। माँ उनको बहुत तोड़ती हैं, माँ उनको बहुत मेहनत कराती हैं, माँ उनको बहुत रुलाती हैं। परिवार वाले छूट जाते हैं, परिवार वाले गलत समझते, तंत्र मंत्र हुआ है, परिवार वाले गलत बोलते हैं। आप पाठ पूजा छोड़ देते हो, पाठ पूजा आपको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि परिवार वाले सारे गलत बोलते हैं।
तो ये सब कुछ होता है, इससे घबराना नहीं है। बोलने दो जिसको जो बोलना है। लेकिन आप तांत्रिकों के चक्कर में जब पड़ने लगते हो ना, वो वहाँ से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लोग आपकी शक्तियों को उतार देते हैं आपके शरीर से, ठीक है। और शक्तियों को भी शक्तियाँ लगती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। शक्तियों को भी शक्तियाँ लगती हैं। शक्तियों को भी शक्तियाँ देने के लिए बहुत सारी पाठ पूजाएं गुरु बताएगा। वो जब तक नहीं करोगे तो तुम्हारी शक्ति बल में नहीं आएगी और तुम नाजुक होते चले जाओगे। बस मंत्र जाप कर लिया, उठ गए, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। मंत्र जाप करने से कुछ हासिल नहीं होता है, उल्टा आप और दुविधा में पड़ते जाते हो। जब आपके गुरु आपको मिल जाते हैं तब आपको बता देते हैं कि अब तू कर, एक एक मंत्र का फल मिलेगा तुझे, ऐसा होता है। तो सवारी वाले व्यक्ति ये गलती ना करें। अपना खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, अपने दोस्त यार, अपने रिलेटिव्स, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करो। अगर मैरिड लाइफ में हो, वर्किंग लाइफ में हो, तो वर्किंग लाइफ तो पहले ही छूट जाएगी, अकेले हो जाओगे, जॉब वॉब पहले ही छूट जाएगी। बच्चे हैं तो बच्चों की हेल्थ वेल्थ देखने में तुम्हारा टाइम जाएगा, लेकिन फिर भी अंदर से इतना थकने के बाद भी तुमको नींद नहीं आएगी, दिमाग में चलते रहेगा क्या चल रहा है मेरे साथ। सपने में बहुत ज़्यादा देवी देवता दिखेंगे, सपने में बहुत शरीर टूटेगा, सुबह सो के उठ नहीं पाओगे, इतना शरीर टूटेगा। सोते सोते भी सवारी आ जाती है कभी कभी, भाई शरीर टूटता है, सुबह नहीं उठ पाता इंसान। अब इसको ना बहुत लोग नेगेटिव समझ लेंगे कि भाई नेगेटिविटी है। नहीं, नेगेटिविटी नहीं है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही होगा, सुबह उठने से पहले ऐसा भी होगा कि तुमको सवारी आ गई लेटे लेटे। शांत स्वरूप में भी सवारी आती है, समझे। तो जितना हो सकता है देवी देवता की सवारी चल रही है जिन लोगों के ऊपर, शांति से रहना चालू करो, अपने काम से काम रखो बस। जय माता दी।